Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ अरशद इकबाल, आई एम योर साइंस टीचर। अजीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने पिछले गुज़श्ता लेक्चर्स के अंदर चैप्टर नंबर 8 का हमने थॉरली स्टडी किया। चैप्टर नंबर 8 आज जो हमारा लेक्चर्स है और टॉपिक्स हैं, हम आज उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 8 की उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इन तीनों क्वेश्चन करने के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी बुक्स को आज साथ रखेंगे, साथ हम क्वेश्चंस पर निशान भी लगाएंगे और हाईलाइट भी करेंगे। ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि बच्चों की बुक्स जो थी वो फिल नहीं हो पा रही थी, तो मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बुक्स ओपन रखेंगे, मेरे साथ साथ इस लेक्चर को बागौर सुनेंगे भी सही, समझेंगे और साथ अपनी बुक्स को फिल भी करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8 यानी चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म्स। हमने इसके अंदर करेक्ट टर्म्स को फिल करना है। पहली जो स्टेटमेंट हमारी है आपकी बुक्स पर लिखी हुई पेज नंबर 89, यानी ये वाला क्वेश्चन पेज नंबर 89 के ऊपर है। 89 में द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से, तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में बताया मैंने, वो जस्ट सिर्फ कन्वेक्शन के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? कन्वेक्शन। तो पहली फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा कन्वेक्शन। नेक्स्ट हमारी फिल इन द ब्लैंक्स, इट कैन मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ ड्रिंक। ड्रिंक के टेम्परेचर को कौन सी चीज़ मेंटेन रखती है? अगर हमने ड्रिंक को, उसमें आप कोई कोल्ड ड्रिंक भी आ सकता है, कोई टी भी आ सकती है, हॉट भी और कोल्ड भी, उसको अगर आप वैक्यूम फ्लास्क के अंदर रखें तो उसको आपको, जैसे कि हमने बता चुके हैं कि वैक्यूम फ्लास्क ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों को स्टॉप करते हैं। तो सेकंड जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके अंदर वैक्यूम फ्लास्क। थर्ड स्टेटमेंट हमारी, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय डायरेक्ट कंटेक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जब ट्रांसफर ऑफ हीट डायरेक्ट कंटेक्ट के साथ होती है तो वो जो ट्रांसफर ऑफ हीट का मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है उसको हम कंडक्शन कहते हैं। जनरली ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में होती है, लेकिन ज़्यादा जो है क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन अपीयर, मैक्सिमम अपीयरेंस जो है वो हमें कंडक्शन के अंदर, सॉलिड के अंदर कंडक्शन की अपीयरेंस नज़र आती है। हमारी लास्ट, मेरी बुक के मुताबिक और आपकी बुक के मुताबिक जो फिल इन द ब्लैंक्स है, द सरफेस विच एब्जॉर्ब एंड रेडिएट हीट बेटर। ऐसी सरफेस जो एब्जॉर्ब, अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करें और अच्छे तरीके से हीट को रेडिएट करें खारिज, उस सरफेस को हम ब्लैक सरफेस कहते हैं। ब्लैक सरफेस इज़ अ गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट होते हैं। तो अजीज तलबा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने स्टडी किया, पहली फिल इन द ब्लैंक्स में कन्वेक्शन, सेकंड के फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर वैक्यूम फ्लास्क, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कंडक्शन और फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमारा ब्लैक सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा टैली टेस्ट के लिए भी और वैसे भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन नंबर 2, इन सर्कल द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमने MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनकी अगर स्टेटमेंट, इसको तरीकाकार ये होता है अजीज तलबा याद करने का कि जो चारों ऑप्शंस हैं उस चारों ऑप्शंस का कंसेप्ट जब आपके पास ज़हन में होगा तो MCQs कभी भी आपको भूलेगा नहीं। सबसे पहले पहली स्टेटमेंट, पहला MCQs, व्हेन वी सिट इन द सन वी आर हीटेड बाय। जब आप सूरज के आगे बैठे हैं तो आपको कैसे हीट होते हैं? सबसे पहले आप देखें, सन और ज़मीन के दरमियान में वैक्यूम होता है, इसलिए ना कंडक्शन होगी ना कन्वेक्शन। इसका मतलब थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कौन सा है? रेडिएशन। ऑप्शन सी रेडिएशन, ऑप्शन सी रेडिएशन। नेक्स्ट सेकंड MCQs, वार्म एयर राइजेस बिकॉज ऑफ, वार्म एयर राइजेस बिकॉज ऑफ। एयर यानी गैसेस और लिक्विड के अंदर जो हीट की ट्रांसमिशन होती है उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन। यानी वार्म एयर जो राइजेस कर रही है कन्वेक्शन करंट की वजह से, कन्वेक्शन की वजह से होती है। नेक्स्ट अजीज तलबा हमारा MCQs नंबर 3,
A metal spoon is placed in a cup of hot water. The spoon get warmer. यानी अगर आप चम्मच को गर्म पानी में रखते हैं तो आप देखते हैं चम्मच जो होता है वो गर्म हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए कंडक्शन, क्योंकि आपको पता है कि कंडक्शन के थ्रू नीचे से सॉलिड के मॉलिक्यूल को टच ही होते हैं, यहाँ से हीट ट्रांसफर होती है, अपवर्ड जाती है, तो कंडक्शन। यानी थर्ड एमसीक्यूज का आंसर ऑप्शन ए कंडक्शन। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन अ वैक्यूम फ्लास्क द वैक्यूम प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय। देखिए वैक्यूम फ्लास्क के अंदर ट्रांसफर ऑफ हीट, रेडिएशन के अंदर तो वैक्यूम में से भी रेडिएशन पास होती हैं। सिर्फ दो ऐसे प्रोसीजर हैं जिनके लिए मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी है, वो है कंडक्शन और कन्वेक्शन। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कुछ एमसीक्यूज में अंदर कंडक्शन और कन्वेक्शन अलहदा और एक ऑप्शन लिखा होता है बोथ ई एंड बी, तो आपने ज़हन में रखना है बोथ ई एंड बी। लेकिन हमारी बुक्स के अंदर क्योंकि ऑप्शन ए के अंदर कंडक्शन और कन्वेक्शन इकट्ठे लिखे हुए हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज, फिफ्थ एमसीक्यूज हमारा कोर्स की बुक पेज नंबर 90। व्हाट इज हैपनिंग व्हेन वार्म वाटर राइजेज इन द लेक एंड कोल्ड वाटर सिंक्स। यहाँ भी जो है वो जो करंट्स हैं, वाटर करंट्स, उसमें लाजिम बात है, मैंने आपको बताया कि लिक्विड और गैसेस, ये अपने ध्यान में रखना है, जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट होती है थ्रू कन्वेक्शन। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन। नेक्स्ट छठा एमसीक्यूज हमारा, छठा एमसीक्यू जो है, हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर वेल बाय कंडक्शन फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर ओनली इफ बोथ आर। कंडक्शन के अंदर, अच्छा इसमें ये है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और दोनों मटेरियल का टच होना बहुत ज़रूरी है, ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसलिए देखें इस एमसीक्यूज के अंदर आप एक एक्स्ट्रा ऑप्शन लिखें जिसका आंसर टचिंग, यानी उनका टच होना जो है, इफ़ बोथ आर टचिंग, अगर वो छू रहे हों। कुछ बुक्स मैंने देखी हैं उसके अंदर टचिंग का ऑप्शन है, लेकिन जो मेरे पास भी कोर्स की बुक है उसमें टचिंग का ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन बुक्स के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आप में टच होते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट हमें बता रही है उसमें स्टेटमेंट ये कह रही है कि हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड वेल बाय कंडक्शन फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल तक। तो इसमें मटेरियल जब सेपरेट हो जाते हैं तो टचिंग, लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूल सॉलिड के आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए हम इसके अंदर सॉलिड को, यानी इसका ऑप्शन, अगर टचिंग का ऑप्शन मौजूद नहीं है तो इसके नज़दीक तीन जो ऑप्शन है वो सॉलिड, यानी हमारे पास ऑप्शन ए जो है इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट अजीज तलबा हमारा एमसीक्यूज नंबर 8 एंड एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 7 एमसीक्यूज। विंड ब्लोज ड्यू टू ऑप्शन बी कन्वेक्शन ऑफ हीट। जैसे कि मैंने बताया लिक्विड और गैसेस के अंदर जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट है वो कन्वेक्शन के थ्रू होती है, तो विंड भी क्योंकि एयर है इज अ गैस, सो कन्वेक्शन ऑफ हीट। नेक्स्ट हमारा 8वां एमसीक्यू, विच कलर इज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। कौन सा कलर जो है गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाइट। ब्लैक जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर और गुड रेडिएटर होता है, ये ध्यान रखें, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट वाइट जो है वो गुड रिफ्लेक्टर है, इसलिए गर्मियों के अंदर हम लाइट और वाइट कलर के कपड़े आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं और पहनते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट एमसीक्यूज, व्हाट हैपन इफ टू ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर आर टचिंग। जब दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं तो उससे क्या हैपन होता है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी ड्यूरिंग लेक्चर, जब हम आइस को पानी में डालते हैं तो वाटर से हीट ट्रांसफर होती है कोल्ड बॉडी में, जो कोल्डनेस है वो पानी में नहीं ट्रांसफर हो रही है, वाटर की हॉटनेस ट्रांसफर हो रही है। तो इसका ऑप्शन ए हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द वार्मर ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द वार्मर ऑब्जेक्ट। तो अजीज तलबा ये हमारे एमसीक्यूज थे, हम आपने अपनी बुक्स पर इनको हाईलाइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आज की टॉपिक्स के अंदर असाइनमेंट में वो शॉर्ट आंसर हैं। मैं इन शॉर्ट आंसर को स्टडी भी करवाऊंगा, साथ आप इनके पेज को मार्क्स करेंगे। सबसे पहला शॉर्ट आंसर हमारा है, Why do we use cooking pots made of metals? Why do we use cooking pots made of metal? आंसर पेज नंबर 81। आप अपनी बुक का पेज नंबर 81 को ओपन करें।
जब आप अपनी बुक पे पेज नंबर 81 में जाएंगे तो 81 के अंदर ये एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट लिखी हुई है। तो इसका पहला पॉइंट, कुकिंग यूटेंसिल, इलेक्ट्रिक केटल, आयरन, सोल्डरिंग आयरन आर मेड ऑफ मेटल टू कंडक्ट हीट क्विकली। देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक और वुडन विच आर बैड कंडक्टर। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको मार्क्स वो हाईलाइट करवा रहा हूँ। पेज नंबर 81 पहला पॉइंट जो है वो शॉर्ट आंसर नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर, व्हाट इज अ कन्वेक्शन करंट? पेज नंबर 82, पेज नंबर 82, आप पेज नंबर 82 को ओपन करें। 82 के लास्ट सेंटेंस, लास्ट, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर और एयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। इसको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड हमारा शॉर्ट आंसर, थर्ड शॉर्ट आंसर हमारा है विच सरफेस डू एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट? पेज नंबर 87, आप पेज नंबर 87 पर आ जाएं। पेज 87 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी सेकंड लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन, ब्लैक सरफेस आर गुड एब्जॉर्वर एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट while shiny surface are bad absorber and bad radiator of heat. पेज नंबर 87 लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 और 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर अजीज तलबा हमारा नंबर 4, व्हाई डू वी यूज वुलन क्लॉथ एंड ब्लैंकेट्स ड्यूरिंग द विंटर डेज? पेज नंबर 81 उसी तरह एप्लीकेशन है। 81 पेज को आप ओपन करेंगे। 81 के अंदर जो थर्ड एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन, woolen cloth and blanket slow down the transfer of heat. It so happen because of wool traps air in it. The air is a bad conductor of heat. Air जो है वो bad conductor of heat होती है। यानी थर्ड पॉइंट पेज नंबर 81 के अंदर फोर्थ शॉर्ट आंसर का हमारा आंसर है। हमारा लास्ट शॉर्ट आंसर, हमारा लास्ट शॉर्ट आंसर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ग्लाइडिंग फ्लाइट फॉर अ बर्ड? पेज नंबर 84, 84 में वो आपको येलो कलर का एक, जिसमें आप एक हैविक को देख रहे हैं, इसकी लास्ट 3 लाइंस, लास्ट 3 लाइन, ड्यूरिंग ग्लाइडिंग फ्लाइट, येलो बॉक्स, ड्यूरिंग ग्लाइडिंग फ्लाइट अ बर्ड डज नॉट मूव इट्स विंग्स बट ग्लाइडिंग ऑन एयर करंट अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ बर्ड्स इज सेव ड्यूरिंग ग्लाइडिंग। लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो बर्ड सेव करते हैं। ये मैंने इतनी डिटेल से आपको इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से इनको पढ़ा चुके हैं। अब आपको मैंने निशान लगा दिए हैं। अजीज तलबा, आज का जो लेक्चर था वो हमारे एक्सरसाइज से रिलेटेड, हमने फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज और इन शॉर्ट आंसर को निशान लगाए। अजीज तलबा, आज के लेक्चर में कोई बात समझ आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।